ज़रा कल्पना कीजिए कि हम अपने कंप्यूटर या फिर या स्मार्टफोन पर कुछ बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे हैं और इंटरनेट ब्राउज़र पर कई सारे टैब खुले हुए हैं। अचानक से सिस्टम हैंग हो जाता है, स्क्रीन एकदम फ्रीज हो जाती है। हाँ, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल। और हमें पता चलता है कि अब बस कुछ ही सेकंड में सिस्टम पूरी तरह से क्रैश होने वाला है। उस आखिरी सेकंड में जब कीबोर्ड और माउस ने काम करना मतलब बिल्कुल बंद कर दिया है, क्या कोई नया यूआरएल टाइप करने का समय होता है? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं है। एग्जैक्टली उस समय स्क्रीन पर वही फ्लैश होगा जो हमारी सबसे हावी सर्च हिस्ट्री रही है या जिस टैब पर हमने सबसे ज्यादा समय बिताया है। सिस्टम के बंद होते वक्त हम अचानक से मतलब कुछ नया नहीं खोल सकते। वही बात है। अगर हम इस तकनीकी घटना को इंसान के जीवन और मृत्यु से जोड़कर देखें ना, तो हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम अपनी पूरी जिंदगी जिन विचारों को सर्च करते रहते हैं वही हमारे अंतिम क्षण में स्क्रीन पर आते हैं। और यही वो गहरी बात है जिस पर आज की हमारी इस चर्चा की नींव टिकी है। ये काफी सटीक और सच कहूं तो थोड़ी डरा देने वाली कल्पना है। हाँ, डरावनी तो है। डराने वाली इसलिए क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन भर हम चाहे जो करें, अंत समय में कुछ अच्छे विचार कर लेंगे। लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस बात को साफ नकारते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी विषय को गहराई से समझने के लिए स्वामी शिवानंद जी द्वारा की गई भगवद गीता के 8वें अध्याय की व्याख्या पर बात कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। अच्छा, अक्षर ब्रह्म योग। हाँ। अगर इसे एक वाक्य में समझें तो ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि वो परम सत्य या अक्षर ब्रह्म क्या है और कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारे विचार ही हमारी अंतिम मंजिल तय करते हैं। वाकई। और मुझे लगता है हम इस बात को भी डिकोड करेंगे कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपना काम करते हुए उस परम शांति को मतलब कैसे पा सकते हैं। वही सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए इस चर्चा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से किसी भी फाइनल परीक्षा की तैयारी शुरू होनी चाहिए। यानी सिलेबस क्या है, लक्ष्य क्या है। गीता के इस हिस्से में कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में भी मतलब बिल्कुल यही सवाल उठते हैं। वो सीधे तौर पर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं। हाँ, और कर्म क्या है। एग्जैक्टली। वो पूछते हैं कि अधिभूत और अधिदेव क्या है और इस शरीर के भीतर अधियज्ञ कौन है। बहुत सारे भारी शब्द हैं एक साथ। वही तो, एक साथ इतने सारे भारी भरकम शब्द सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। तो क्या हम एक एक करके इन्हें समझ सकते हैं? सबसे पहले ये ब्रह्म क्या है? देखिए, कृष्ण यहाँ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो हमेशा रहता है। बिल्कुल, जो हर स्थिति में एक समान रहता है, वो ब्रह्म है। इसे हम इस पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार कह सकते हैं। ये कोई इंसान या मूर्ति नहीं है, ये वो परम चेतना है जो कभी नहीं बदलती। समझ रही हूँ। और अध्यात्म का मतलब है उस ब्रह्म का अपना स्वभाव जो हर जीव के भीतर आत्म रूप में मौजूद है। अविनाशी मतलब जो कभी नहीं बदलता। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर चीज बदल रही है ना। हाँ, बिल्कुल बदल रही है। हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, पहाड़ तक मतलब समय के साथ घिस जाते हैं। तो ये जो बदलती हुई दुनिया है, इसे क्या कहेंगे? इसी बदलती हुई भौतिक दुनिया को कृष्ण अधिभूत कहते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी नाशवान है, जो पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है, वो सब अधिभूत है। अच्छा, अधिभूत। हाँ, और इसमें हमारा शरीर भी शामिल है। ये वो क्षेत्र है जहां बदलाव ही मतलब एकमात्र नियम है। तो अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है, जो समय के साथ पुराना होता है, बीमार पड़ता है और एक दिन काम करना बंद कर देता है, ये हमारा हार्डवेयर है यानी अधिभूत? अरे वाह, ये तुलना बहुत अच्छी है। हाँ, और जो चेतना या आत्मा इस हार्डवेयर को जीवित रखती है, उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जिसे यहाँ अधिदेव कहा गया है। बिल्कुल सही। लेकिन अर्जुन ने एक और शब्द पूछा था ना, अधियज्ञ। अगर शरीर हार्डवेयर है और आत्मा सॉफ्टवेयर, तो ये अधियज्ञ कौन है?
अगर शरीर हार्डवेयर है और आत्मा उसे चलाने वाली ऊर्जा या सॉफ्टवेयर है, तो अधियज्ञ वो यूजर है जो स्क्रीन के सामने बैठा है। ओ, मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है। एग्जैक्टली। कृष्ण कहते हैं अधियज्ञों हमेवात्र देहे, यानी इस शरीर में वो परमेश्वर, वो गवाह या वो दृष्टा मैं ही हूं। गवाह। हाँ, जब हार्डवेयर क्रैश हो जाता है तो सामने बैठा यूजर खत्म नहीं होता, वो बस उस विशेष मशीन से मतलब अलग हो जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। स्वामी शिवानंद जी अपनी व्याख्या में बहुत जोर देकर कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की पहली सीढ़ी ही यही है। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो ये टूटता फूटता हार्डवेयर नहीं है, बल्कि वो उस अविनाशी यूजर से जुड़ा हुआ है, तो उसका डर खत्म होने लगता है। ये नजरिया वाकई बहुत सी चिंताओं को कम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? अगर हम हार्डवेयर नहीं है तो हमें उस हार्डवेयर के क्रैश होने से यानी मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? और यहीं पर वो बात आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, अंतिम क्षण। हाँ, वो ब्राउजर क्रैश होने वाली बात। बिल्कुल। जब ये हार्डवेयर काम करना बंद कर रहा होता है, तब वास्तव में क्या होता है? और अटल विज्ञान सामने आता है। कृष्ण एक बहुत ही कठोर नियम बताते हैं। क्या नियम है वो? वे कहते हैं यम यम वापिस मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यानी इंसान अपने शरीर को छोड़ते समय अंतकाल में जिस भी भाव या विचार का स्मरण करता है, वो उसी स्थिति को प्राप्त होता है। अच्छा, जो आखिरी विचार होगा। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक कारण दिया गया है, सदा तद्भावाभावितः। इसका मतलब है कि हम अंत समय में उसी चीज को याद करेंगे जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया है। यहीं पर मुझे वो ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री वाली बात याद आ रही है। लेकिन मैं इसके पीछे का कारण समझना चाहती हूँ। बिल्कुल, पूछिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि पूरी जिंदगी चाहे कितनी भी बेईमानी कर लें, क्रोध या लालच में बिता लें, अंतिम समय में बस एक बार भगवान का नाम ले लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। क्या अंतिम क्षण में कोई ऐसा शॉर्टकट काम नहीं आता? बिल्कुल काम नहीं आता, और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक और जैविक कारण है। वो कैसे? देखिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हर बार जब हम गुस्सा करते हैं या हर बार जब हम किसी बात पर चिंता करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे, एक तरह का रास्ता बन जाता है। एक न्यूरल पाथवे। हाँ, और जैसे जैसे हम उस विचार को दोहराते हैं, वो रास्ता एक पक्की सड़क बन जाता है। 60 या 70 साल की उम्र तक ये आदतें हमारे अवचेतन मन में गहरे गड्ढों की तरह बस जाती हैं। वो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती हैं। बिल्कुल। मृत्यु के समय जब शरीर भयंकर पीड़ा या आघात से गुजर रहा होता है, तब चेतन मन काम करना बंद कर देता है। हमारे पास इतना होश नहीं होता कि हम जानबूझकर कोई नया विचार सोच सकें। तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है और वही विचार सबसे ऊपर आता है जिसकी सड़क सबसे ज्यादा पक्की होती है। बाप रे! हम मौत को धोखा नहीं दे सकते। अगर मैंने जीवन भर सिर्फ पैसे के बारे में सोचा है, तो उस आखिरी कमजोर पल में मुझे बैंक का बैलेंस ही याद आएगा, कोई मंत्र नहीं। एग्जैक्टली। यही स्वामी शिवानंद जी समझाते हैं। जीवन का सबसे प्रबल विचार ही मृत्यु के समय मन पर कब्जा कर लेता है। इसलिए यदि कोई मृत्यु के समय केवल परमेश्वर यानी उस अविनाशी ब्रह्म का स्मरण करना चाहता है, तो उसे रातों रात ये क्षमता नहीं मिल सकती। उसके लिए जीवन भर का अभ्यास चाहिए। सही कहा। ये जीवन भर के निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है। और जो व्यक्ति जीवन भर के अभ्यास से अंतिम क्षण में उस परम सत्य को याद रख पाता है, वो उसी को प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है? वो इस दुखालय, जहां दुख और अशांति है, और इस जन्म मरण के निरंतर चक्र में वापस नहीं आता। मैं इस सिद्धांत की गहराई को समझ रही हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक उलझन पैदा करता है। वो कैसे? देखिए, अगर अंतिम विचार इतना ही महत्वपूर्ण है और जीवन भर की आदतें ही उस विचार को तय करती हैं, तो फिर क्या हम सबको अपना काम धंधा, अपनी EMI, अपने परिवार की जिम्मेदारियां छोड़कर किसी शांत जंगल में चले जाना चाहिए? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। हाँ ना, क्योंकि अगर मैं दिन भर अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट या दुनियादारी में उलझी रहूंगी, तो जाहिर सी बात है कि मेरे दिमाग की पक्की सड़क तो उन्हीं विचारों की बनेगी। ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और ज्यादातर लोग अध्यात्म के नाम पर इसी दुविधा में फंस जाते हैं। वे सोचते हैं कि दुनियादारी और अध्यात्म दो अलग अलग दिशाएं हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन गीता पलायनवाद या भागने की शिक्षा नहीं देती।
इसी दुविधा को दूर करने के लिए कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा आदेश देते हैं जो आज के मॉडर्न जीवन के लिए एक अचूक फॉर्मूला है। वे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। अनुस्मर युद्ध च, यानी स्मरण करो और युद्ध करो। लेकिन आज हमारे पास तो कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। हम किस युद्ध की बात कर रहे हैं? यहाँ युद्ध एक प्रतीक है हमारे निर्धारित कर्तव्यों का। एक डॉक्टर के लिए अस्पताल उसका कुरुक्षेत्र है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए उसका ऑफिस, एक माता पिता के लिए उनका घर। अच्छा, मतलब हमारा रोज का काम। हाँ, हमारी जिम्मेदारियां ही हमारा युद्ध हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम हिमालय चले जाओ। वे कह रहे हैं कि शरीर संसार में रहे, शरीर अपना कर्म करे, लेकिन मन और बुद्धि परम सत्य में स्थिर हों। हर समय मेरा स्मरण करो और अपने जीवन का युद्ध लड़ो। मुझे यहाँ थोड़ी असहमति है, या कहूँ कि जमीनी हकीकत पर यह थोड़ा असंभव लगता है। क्यों? मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही जटिल कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, जहाँ एक छोटी सी गलती पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर सकती है। या सोचिए कि एक सर्जन किसी की हार्ट सर्जरी कर रहा है। हम बहुत फोकस वाले काम हैं। बिल्कुल, ऐसे काम में 100% फोकस चाहिए होता है। अगर वो सर्जन सर्जरी करते वक्त अपना मन ईश्वर में लगाने की कोशिश करेगा, तो क्या उसका ध्यान नहीं भटकेगा? मतलब क्या दो नावों पर एक साथ पैर रखने से काम खराब नहीं होगा? देखिए, ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम स्मरण या याद करने का मतलब केवल शब्दों को दोहराना समझते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि काम करते हुए मुंह से मंत्र जपना ही स्मरण है। तो और क्या है स्मरण? स्वामी शिवानंद जी इसे बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। इसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह समझिए। बैकग्राउंड म्यूजिक? मतलब कैसे? जब हम कोई बहुत ही मुश्किल काम कर रहे होते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, शुरुआत में हमें क्लच, ब्रेक, गियर सब पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। हाँ, शुरुआत में तो बहुत डर लगता है। लेकिन जब हम इसमें पारंगत हो जाते हैं तो गाड़ी चलाना हमारे अवचेतन में, मतलब सबकॉन्शियस में चला जाता है। हम गाड़ी चलाते हुए किसी गहरी सोच में भी रह सकते हैं, फिर भी हम सही समय पर ब्रेक लगाते हैं। हाँ, ये तो है, ऑटो पायलट जैसा। या जैसे एक माँ जो घर के सारे काम कर रही है, ऑफिस का काम कर रही है, लेकिन उसके अवचेतन मन में लगातार एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है कि उसका बच्चा पालने में सुरक्षित है या नहीं। वाकई ये तो बहुत रिलेट करने वाली बात है। वो हर समय बच्चे के बारे में सोच नहीं रही है, लेकिन वो उससे एक पल के लिए भी मतलब अनभिज्ञ नहीं है, वो कनेक्टेड है। समझ रही हूँ। इसी तरह ममनुस्मर का अर्थ है भीतर एक लंगर डाल देना, एक एंकर सेट कर देना। एक एंकर? हाँ, हम अपने हाथों और अपनी बुद्धि से पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर गहराई में ये एहसास बना हुआ है कि ये सारा संसार, ये शरीर सब नाशवान है और मैं उस अविनाशी ब्रह्म का हिस्सा हूँ। तो मतलब ये कोई अलग से की जाने वाली गतिविधि नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बस होने की एक अवस्था है। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो हम काम और बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि काम के बिगड़ने का डर या उसके नतीजों की चिंता हमारे दिमाग को ब्लॉक नहीं करती। ये उदाहरण बहुत ही प्रभावशाली है। एक माँ का अवचेतन ध्यान या बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बात वाकई समझ में आती है। लेकिन क्या? लेकिन चलिए, अब थोड़ी कड़वी सच्चाई पर आते हैं। हमारे दिमाग में कोई शांत बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा है, हमारे दिमाग में हजारों नोटिफिकेशन एक साथ बज रहे हैं। हाँ, आजकल तो यही हाल है। एक साथ 20 टैब खुले हैं और सब में शोर मच रहा है। तो उस शांत आंतरिक संगीत को कैसे चालू किया जाए? क्योंकि केवल ये सोच लेना कि मैं आज से शांत रहूंगी, ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, और गीता भी केवल फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। अच्छा, तो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं? उस बैकग्राउंड म्यूजिक को जीवन में उतारने के लिए गीता के इस अध्याय में कुछ ठोस दैनिक आदतों का जिक्र है, जिन्हें अभ्यास योग कहा गया है। इसमें कुछ बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। क्या है वो कदम? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करना, जिसे संयम कहा जाता है। दूसरा कदम है मन को हृदय में केंद्रित करना और प्राण, यानी जो हमारी सांसें हैं, उसे सिर में भौहों के बीच स्थिर करना। और तीसरा है एकाक्षर ब्रह्म ओम का उच्चारण और उस पर निरंतर चिंतन। अगर हम इंद्रियों को बंद करने की बात करें तो क्या हम इसकी तुलना अपने स्मार्टफोन के डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND मोड से कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है ये। क्योंकि हमारी आंखें, हमारे कान लगातार बाहरी दुनिया से डेटा खींच रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़, लोगों की बातें, ये सब हमारे दिमाग को मतलब फीड कर रहा है। जब तक हम बाहरी नोटिफिकेशंस को बंद नहीं करेंगे, तब तक भीतर ओम की ध्वनि पर ध्यान लगाना कैसे मुमकिन है? मैं पूरी तरह सहमत हूँ।
स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि हमारी ऊर्जा लगातार बाहर की ओर बह रही है। जब हम अपनी आंखें बंद करके बाहरी आवाजों को कुछ देर के लिए रोक कर बैठते हैं तो हम उस ऊर्जा को वापस समेट रहे होते हैं। ऊर्जा को समेटना। और ओम केवल एक शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब हम हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और ओम का मानसिक या मौखिक उच्चारण करते हैं तो मन की चंचलता खत्म होने लगती है। तो ये एक तरह की मेंटल वर्कआउट है। बिल्कुल, ये रोजाना का अभ्यास है। जैसे हम रोज जिम जाकर शरीर की मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही रोज ध्यान करके हम अपने दिमाग में उस पक्की सड़क का निर्माण करते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। ताकि मुसीबत के वक्त वो सड़क काम आए। हाँ, ताकि मुसीबत के वक्त या मृत्यु के वक्त हमारा दिमाग अपने आप उस शांत सड़क पर चला जाए। लेकिन एक और व्यवहारिक समस्या है। हम सुबह आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही ऑफिस के लिए निकलते हैं रास्ते में भयंकर ट्रैफिक मिलता है। हाँ, वो तो रोज का है। या मान लीजिए बॉस की कोई कड़वी बात सुनने को मिलती है और वो सारी सुबह की शांति तुरंत गायब हो जाती है। उस वक्त हमारा मन ओम पर नहीं बल्कि सामने वाले पर गुस्सा करने में लग जाता है। ऐसे में क्या करें? ये एक बहुत ही आम अनुभव है और इसी समस्या को सुलझाने के लिए इस अध्याय में एक बहुत ही अद्भुत उपकरण दिया गया है। कौन सा उपकरण? ब्रह्मांडीय समय या कॉस्मिक टाइम का विचार। कॉस्मिक टाइम मतलब? जब हम अपने रोजमर्रा के तनाव में होते हैं तो हमें अपनी परेशानियां दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियां लगती हैं। ऐसे में गीता हमारा नजरिया जूम आउट करती है। जूम आउट कैसे? कृष्ण बताते हैं कि इंसान का समय और ब्रह्मांड का समय बहुत अलग है। वे कहते हैं कि ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनका एक दिन इंसानों के 1000 युगों के बराबर होता है। 1000 युग? हाँ, जरा सोचिए, एक युग में लाखों साल होते हैं। ऐसे 1000 युग बीत जाने पर ब्रह्मा का केवल एक दिन पूरा होता है और इतने ही युगों की उनकी एक रात होती है। बाप रे, ये तो दिमाग चकरा देने वाला टाइम स्केल है। बिल्कुल। इस विशाल चक्र में जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सब कुछ अव्यक्त से, यानी जो दिखाई नहीं देता, वहां से प्रकट होता है, और जब रात होती है तो सब कुछ वापस उसी अव्यक्त में लीन हो जाता है। ये चक्र अनंत काल से चल रहा है। 1000 युग, ये तो मतलब हमारी कल्पना से भी बहुत परे है। इंसान की औसत उम्र तो सिर्फ 70 या 80 साल होती है। ब्रह्मांड के स्केल पर देखा जाए तो हमारी पूरी जिंदगी एक मिली सेकेंड के बराबर भी नहीं है। यही तो वो जूम आउट टूल है। जब हम ब्रह्मांडीय समय की इस विशालता को गहराई से महसूस करते हैं तो जरा सोचिए, क्या ट्रैफिक जाम, बॉस की बातें या किसी का हमें नीचा दिखाना वाकई कोई मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े नाटक में हमारी ये छोटी सी चिंता कितनी महत्वहीन है। ये ज्ञान हमें भीतर से एक तरह का वैराग्य और आजादी देता है। वाकई ये सब बहुत छोटा लगने लगता है। हमें समझ आता है कि इस भौतिक संसार में, यानी अधिभूत में, किसी भी चीज को पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां सब कुछ मिटने वाला है। तो फिर असली क्या है? इन सबसे परे एक और अव्यक्त सत्ता है, वो सनातन ब्रह्म, जो ब्रह्मा के दिन और रात से भी परे है, जो कभी प्रकट नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता। वही हमारा असली घर है। अच्छा। स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं और अनन्य भक्ति या एकनिष्ठ होकर उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं तो हम रोजमर्रा की भाग-दौड़ में रहते हुए भी अचंचल रह सकते हैं। ये स्थिति महज किताबें पढ़ने या बाहरी कर्मकांड करने से कहीं ज्यादा ऊंची है। ये नजरिया वाकई चीज़ों को देखने का हमारा चश्मा बदल सकता है। जब हम अपनी समस्याओं को 1000 युगों के सामने रखते हैं तो वो परेशान करने वाली नहीं, बल्कि सच कहूँ तो थोड़ी हास्यास्पद लगने लगती हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो हमने समझा कि वो अक्षर ब्रह्म ही हमारा असली और अंतिम घर है। हमारा ये शरीर महज एक हार्डवेयर है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन भीतर बैठा यूजर हमेशा रहेगा। हमने ये भी जाना कि अंतिम क्षण में मतलब कोई चालाकी काम नहीं आती। हमारे जीवन भर के विचार और कर्म ही वो सर्च हिस्ट्री हैं जो हमारी अंतिम मंजिल तय करते हैं। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सांसारिक कर्तव्यों या अपने जीवन के युद्ध को छोड़कर भागना कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने भीतर एक शांत बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर रखना, बाहरी शोर को डीएनडी मोड पर डालना और अपनी छोटी सी जिंदगी को ब्रह्मांड के विशाल समय के चश्मे से देखना ही वो अभ्यास है जो हमें संतुलन देता है।
एकदम परफेक्ट समरी यही है। और इस अभ्यास का कोई कल नहीं है। इसकी शुरुआत आज और अभी से ही करनी होती है। जो ज्ञान हमारे रोजमर्रा के आचरण में नहीं उतरता, वो केवल एक दिमागी कसरत बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और इसी बात के साथ हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहते हैं। हमने बात की कि हमारे जीवन का आखिरी विचार हमारी अगली यात्रा का टिकट तय करता है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें नहीं पता कि हमारा अगला पल ही हमारा आखिरी पल होगा या नहीं। बहुत गहरी बात है ये। इसलिए समय को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर देखें तो हर एक पल अपने आप में एक जीवन है। तो क्या हम हर एक सेकंड अपने हर एक विचार से अपने भविष्य की स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहे हैं। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आज बिल्कुल इसी पल दिमाग में सबसे हावी विचार कौन सा है? क्योंकि यही विचार वो सड़क बना रहा है जिस पर कल चलना है। वाकई सोचने वाली बात है। आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा में गहराई तक उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नई गहराई के साथ।